गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो उससे पहले थोड़ा कूलाम्स लॉ समझते हैं। जैसे हमने अभी तक समझा कि अगर दो चार्जेस दिए हैं, एक चार्ज मान लिया है यहाँ पे Q1 और एक चार्ज यहाँ पे है Q2 और उनके बीच में कुछ सेपरेशन है R। ठीक, ये R डिस्टेंस है। तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम्स लॉ है। ये फोर्स होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के बीच का। अब सिचुएशन ये है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट के। Q1 Q2 से काफ़ी डिस्टेंस पे है, Q1 और Q2 के बीच में कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है और फिर भी एक दूसरे के बीच में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इसको हम कहते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस। ठीक है, आप किसी चीज़ को बिना टच करे उसको मूव करा सकते हो, उस पर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हो, तो ये होता है एक्शन एट ए डिस्टेंस। और एक्शन एट ए डिस्टेंस काफ़ी टाइम तक मैजिक का पार्ट रहा है। तो एक्शन एट डिस्टेंस डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक नया कंसेप्ट डेवलप किया गया, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। माइकल फैराडे ने डेवलप किया था ये कंसेप्ट। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि जो फोर्स लग रहा है Q1 और Q2 के बीच में, जो फोर्स लग रहा है वो टू स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या है, जैसे Q1 चार्ज ने Q2 पे फोर्स लगाया, उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो पहले स्टेप ने Q1 ने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया होगा। ठीक, Q1 चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई और चार्ज Q2 आएगा तो उस पर वो फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो एक्सर्शन ऑफ फोर्स जो है वो दो स्टेप की प्रोसेस होगी। पहले स्टेप में क्या हुआ है, Q1 ने अपने चारों तरफ क्या क्रिएट किया है, एक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे कि Q2 ने अपने चारों तरफ एक फील्ड एक्सर्ट किया होगा और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज Q1 आएगा तो उस पर क्या एक्सर्ट होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो ये किस तरह से डिफाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप समझिए यहाँ पे। जैसे मान लिया एक चार्ज है आपके पास कैपिटल Q और इस कैपिटल Q की वजह से यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो उसका तरीका ये है कि जिस पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना होता है उस पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज जो होता है वो स्मॉल चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, बाई कन्वेंशन वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, मान लिया Q0। ठीक, और उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है वो होगा फोर्स एक्टिंग ऑन दैट टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज। जो आपने टेस्ट चार्ज रखा उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ये कैपिटल Q, ये कैपिटल Q ने उस Q0 पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया होगा, और फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अगर हम वैल्यू निकालें, अगर हम इसकी यूनिट फाइंड करें तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। फोर्स न्यूटन है और चार्ज आपका कूलाम है। और अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड करें पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स कूलाम्स लॉ से निकालेंगे, K कैपिटल Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा डिवाइडेड बाई Q0। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये आपका जो फील्ड आया वो आया पॉइंट चार्ज का फील्ड K Q अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए, अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स जो है वो रिपल्शन का लगेगा, और रिपल्शन का फोर्स लगेगा तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्योंकि इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखोगे तो टेस्ट चार्ज बाई कन्वेंशन यूनिट चार्ज होता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज होता है, और टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो यहाँ से डायरेक्शन भी पता लग रही है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q और उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो अगर जब आप यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो फोर्स रिपल्शन का लगेगा, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होता है, फोर्स बाहर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा, बाहर। ठीक, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फॉर ए प्लस कैपिटल Q। और अगर यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज आपका अगर नेगेटिव चार्ज हुआ और उससे r डिस्टेंस पर आपको फील्ड निकालना हुआ तो फिर से आप टेस्ट चार्ज रखोगे। टेस्ट चार्ज बाई कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज उस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो फील्ड भी कहाँ होगा, इनसाइड होगा। ठीक, तो अभी तक हमने दो चीज़ें समझी। पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे आपको एक टेस्ट चार्ज रखना है। टेस्ट चार्ज बाई कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक, उस पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक, वही क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा।
ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। ठीक। पॉइंट चार्ज के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा आया है KQ/R²। और डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगी। क्लियर। डायरेक्शन पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे मान लिया आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस कैपिटल Q, और इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, तो फॉर्मूला तो आपको पता है KQ/R², यूनिट भी पता है न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट P जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको चार्ज Q से कनेक्ट करेंगे और इस पे एक अवे फ्रॉम द चार्ज डायरेक्शन बनाएंगे, और ये डायरेक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे मान लिया आपको इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर से उसको चार्ज से कनेक्ट करेंगे इस तरह से, उस पॉइंट को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, और सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना हुआ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो फिर से एक लाइन से कनेक्ट करेंगे उस पॉइंट को, और सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर की तरफ। क्लियर। अगर यही चार्ज निगेटिव चार्ज होता -Q, और -Q की वजह से मान लिया मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम क्या है, हम स्ट्रेट लाइन से उस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ये कनेक्ट हो गया। और -Q चार्ज है, सिंस ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो उस पॉइंट पे खड़े होकर टुवर्ड्स द चार्ज डायरेक्शन बनानी है आपको, तो ये बनेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, टुवर्ड्स द चार्ज। इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी होगी तो फिर से उस चार्ज को उस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, और डायरेक्शन क्या बनेगी आपकी, टुवर्ड्स द चार्ज, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, तो वो है आपका KQ/R²। यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलाम। अब अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं, कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं, सिस्टम है पॉइंट चार्जेस का, और उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो आपको समझना है। ठीक। तो जैसे हम मान ले रहे हैं कि मान ले एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है ये Q2, और एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है ये Q3, 3 पॉइंट चार्जेस हैं, और इनकी वजह से मान लिया मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कोई ये पॉइंट है इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक। और इनकी डिस्टेंसेस भी आपको पता है, इस से डिस्टेंस ये दिए आपको R1, इससे ये डिस्टेंस दिए आपको R2, और इस चार्ज से ये डिस्टेंस दिए R3, तीनों से डिस्टेंसेस भी आपको पता है, ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2, और ये डिस्टेंस क्या है, R3। कुछ चार्ज पॉजिटिव ले लेते हैं, कुछ चार्ज नेगेटिव ले लेते हैं। मान लिया चलो Q1 आपका पॉजिटिव चार्ज है, Q2 मान लिया नेगेटिव चार्ज है, और Q3 मान लिया कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक। तो अब हमको करना क्या है, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पे अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे, तो आपको Q1, Q2 और Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ ड्रॉ करने हैं, और फिर उन तीनों फील्ड्स का जो वेक्टर सम होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज से डिफाइंड है, और वेक्टर्स की तरह वो ऐड होगा, और वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला जाता है। ठीक। तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, इस डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द चार्ज, नाम इसको हमने रखा E1, वेक्टर E1। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज है Q2, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये हो गया आपका E2, वेक्टर E2। और Q3 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो वो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हो गया आपका E3। इनके मैग्नीट्यूड्स अगर पूछे जाएंगे तो E1 का मैग्नीट्यूड होगा KQ1/R1², E2 का मैग्नीट्यूड होगा KQ2/R2², E3 का मैग्नीट्यूड होगा KQ3/R3², और जो एक्चुअल सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हम इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, और वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा कि कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करते हैं।
जैसे मान लिया एक स्क्वायर है, ए साइड का स्क्वायर है, एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, और उसके चारों कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं। मान लिया इस पे चार्ज रखा है Q प्लस Q, इस पे चार्ज रखा है प्लस 2Q, इस पे चार्ज रखा है मान लिया प्लस 3Q, और यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस 4Q। साइड क्या है इसकी? A प्लस 4Q। ठीक, ए साइड का ये स्क्वायर है, और क्वेश्चन ये है कि आपको उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले डिस्टेंसेस देखेंगे, तो डिस्टेंसेस तो ये बराबर ही होने वाली हैं। ठीक है, दूसरे कलर से डिस्टेंसेस बनाते हैं। डिस्टेंसेस तो ये बराबर ही होने वाली हैं। अगर इसकी साइड ए है तो इसका जो डायगोनल होगा पूरा वो a√2 होगा, और उसका आधा करेंगे तो a/√2, तो ये डिस्टेंस आएगी a/√2। ये वाली भी डिस्टेंस क्या होगी? a/√2। ये वाली चारों डिस्टेंस क्या होंगी आपकी? a/√2, और ये भी क्या होगी? a/√2। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ करते हैं। तो ये जो Q वाला चार्ज है, इसकी वजह से चारों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो चारों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो ये जो Q वाला चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा ये। ठीक, इस 2Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो चार्ज से दूर इस डायरेक्शन में आएगा वो। इस 3Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। और इस 4Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो वो चार्ज से दूर मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। सबकी वैल्यू लिख देते हैं, E1 E2 E3 नाम दे देते हैं और सबकी वैल्यू लिख देते हैं। तो ये पहला जो चार्ज है इसको मैं कहता हूँ 1, ये हो गया 2, ये हो गया थर्ड चार्ज, और ये हो गया फोर्थ चार्ज। ठीक, जो पहला चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि चारों ही चार्ज पॉजिटिव हैं, और इसका नाम क्या रखा जाएगा? E1। E1 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो E1 की वैल्यू आपकी आएगी KQ/R। R है a/√2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 2KQ/A², ये E1 आ गया। ठीक, E2 अगर हम देखें, E2 इधर आ जाएगा आपका, ये E2 होगा। ठीक है, 2Q चार्ज है ये आपका, सेकेंड चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो E2 इधर आएगा। ठीक है, E2 की वैल्यू कितने आने वाली है? तो E2 जो आपका आएगा वो Q की जगह बस आप क्या लिखोगे? 2Q। बाकी डिस्टेंस तो वही है a/√2 का स्क्वायर, तो ये 2 एक और ऊपर पहुंच जाएगा, तो टोटल कितना बन जाएगा? टोटल हो जाएगा 4KQ/A²। ठीक, अब इस थर्ड चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इस तरफ होगा वो। ठीक, तो वो इधर आ जाएगा। ये हुआ E3। E3 की वैल्यू कितने आने वाली है? तो Q की जगह बस क्या लिखना है आपने? 3Q। बाकी सब कुछ वैसा ही है, a/√2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 6KQ/A²। अब बात करते हैं फोर्थ चार्ज की। ये जो फोर्थ चार्ज है 4Q, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इस डायरेक्शन में होगा, E4। और E4 की वैल्यू आएगी 8KQ/A²। ठीक है, वैल्यू डालोगे तो यही आ जाएगी। ठीक, अब इन चारों वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट फाइंड करना। तो इसमें एक चीज़ साफ है कि E1 और E3 आपस में अपोजिट हैं, तो ये आपस में डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। E3 वाला बड़ा है तो E3 की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा E1 और E3 का। इसी तरह से E2 और E4 जो है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वो भी डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे वो। और E4 बड़ा है तो नेट वेक्टर E4 की तरफ बचेगा। फिर E3 वाला नेट और E4 वाला नेट का रिजल्टेंट कहीं ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो जरा बनाने की कोशिश करते हैं इसको। समझिए, इस तरफ बच रहा है E3 और E1 का रिजल्टेंट, और इस तरफ बच रहा है E4 और E2 का रिजल्टेंट। क्या क्या बचने वाले हैं जरा देखते हैं। देखिए, E3 जो है वो 6KQ/A² है, और E1 2KQ/A² है, और माइनस करेंगे तो 4KQ/A² आ जाएगा। तो यहाँ जो बचने वाला है आपका वो आने वाला 4KQ/A²। क्लियर?
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर E4 है, इधर E2 है, जरा देखते हैं। E4 आपका 8KQ/A² है और E2 4KQ/A² है, तो इनका भी रिजल्टेंट 8 - 4 करेंगे तो 4 ही बचेगा, तो हो जाएगा 4KQ/A²। ठीक, अब इन दोनों का भी रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अभी सिंस दोनों बराबर दिख रहे हैं तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच से जाएगा, एकदम बीचों बीच से जाएगा। यानी इस पूरे सिस्टम का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में, एकदम बीचों बीच से जाएगा वो। ठीक, और ये एंगल 90 है क्योंकि वो स्क्वायर था शेप में, उसके डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल 90 है। तो दो इक्वल वेक्टर्स अगर हों एफ और एफ या ई और ई और एंगल उनके बीच में 90 हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो E√2 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, E√2 हो जाएगा। तो इनका जो ई नेट आने वाला है, ई नेट की डायरेक्शन आपको पता लग गई, और ई नेट का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो आने वाला है 4√2 KQ/A²। ठीक, क्लियर है आपको? डायरेक्शन भी आपको समझ में आई और मैग्नीट्यूड भी आपको समझ में आया। ठीक है, तो तरीका ये है कि जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं, समझ लीजिए पहला स्टेप क्या है, जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं उन सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, और फिर उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको क्या करना है, वेक्टर सम करना है, वेक्टर एडिशन करना है, रिजल्टेंट निकालना है, और वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। क्लियर?